अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि अहलियत तुल वजूब हो या अहलियत अदा हो, इन दोनों के बारे में दो दो डायमेंशंस हैं दोनों की। एक को हम कहते हैं अहलियत वजूब कामिला, ये कहलाती है कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ राइट्स, और एक होती है अहलियतुल वजूब नाकिसा, इसे कहते हैं डेफिशिएंट कैपेसिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ राइट्स। तो अहलियतुल वजूब जिस तरह के आपको पता है, इसका ताल्लुक राइट्स के साथ है। अब राइट्स दो तरह के हैं, एक इंसान के अपने हक होते हैं और एक इंसान के ऊपर दूसरों के हुकूक होते हैं। तो अहलियतुल वजूब कामिला का मतलब होता है कि इंसान अब इस काबिल है कि इसके अपने हुकूक भी साबित होते हैं और दूसरों के हुकूक भी इसके ऊपर एस्टेब्लिश होते हैं। यानी ये अपने राइट्स और लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, अपने हुकूक और फराइज दोनों के दोनों इंसान के ऊपर साबित हों, तो हम कहते हैं ये अहलियतुल वजूब कामिला है। और जहां पर सिर्फ इंसान के हुकूक साबित होते हों, उसके ऊपर जिम्मेदारियां ना हों, और हम कहें कि जिम्मेदारियों के लिए तो अहल ही नहीं, तो वहां पर फिर होती है अहलियतुल वजूब नाकिसा। यानी एक इंसान के सिर्फ हुकूक तो होते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं होती, उसके ऊपर दूसरों के हुकूक नहीं होते। हम फिर उस अहलियत को कहते हैं कि ये अहलियतुल वजूब नाकिसा है। तो इस तरह अहलियतुल वजूब की ये दो टाइप्स बनती हैं कि अहलियतुल वजूब कामिला और अहलियतुल वजूब नाकिसा। इसी तरह अहलियतुल अदा, इसकी दो डायमेंशन, अहलियतुल अदा कामिला और अहलियतुल अदा नाकिसा। अहलियतुल अदा कामिला क्या है? कंप्लीट कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। भाई एक इंसान अपने हुकूक, जब भी वो कोई अपना मामला करेगा, अल्फाज बोलेगा या कोई काम करेगा, तो उसके असरात बजात खुद उसकी अपनी जात के ऊपर मुरतब होंगे। मिसाल के तौर पर सवाब भी उसी को मिलेगा, और अगर उसने कोई एक्ट ऐसा किया जो इलीगल था या उसने अल्फाज ऐसे बोले जो अच्छे नहीं थे, तो उनके असरात का असर भी उसकी अपनी जात पर पड़ेगा। तो जिस पर मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी का चोरी कर दी, तो हाथ फिर उसी का अपना काटा जाएगा। तो जब हाथ काटा जाएगा, इसका मतलब है कि वो इस काबिल, इस अहल था कि उसके ऊपर ये सजा मुरतब की जाती। तो हम कहते हैं कि ये इंसान की अहलियतुल अदा कामिला है कि उसके ऊपर ये असरात मुरतब होंगे। अहलियतुल अदा नाकिसा, इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान अभी इस अहल नहीं है कि उसकी जात के ऊपर कोई हुक्म लगाया जाए। फिर उसकी जात पर हुक्म नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके जो केयर टेकर होता है, उसका जो गार्डियन होता है इंसान का, ये असरात फिर उसके ऊपर मुरतब होते हैं और वो जिम्मेदार करार पाता है तमाम मामलात का, जो उसका गार्डियन होता है, केयर टेकर होता है या वली होता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ने अगर किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और गाड़ी का मालिक दरवाजे पे दस्तक देता है, जी आपके बच्चे ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, तो लिहाजा क्या कहते हैं कि भी अगर उस बच्चे का बाप ये कहे भाई मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, लिहाजा वो अहलियतुल अदा उसकी कामिला नहीं है, इस वजह से आप मुझसे डिमांड कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो नहीं तोड़ा, मेरे बच्चे ने तोड़ा, और बच्चा अभी अहलियतुल अदा नाकिसा रखता है, तो इस वजह से आपको कोई भी चट्टी या फाइन नहीं दिया जा सकता। आगे से वो आदमी क्या कहेगा? वो कहेगा कि जनाब आपका बेटा अहलियतुल अदा नाकिसा रखता है, कामिला अगरचे नहीं है, बच्चा है, अहलियतुल अदा नाकिसा है। तो अहलियतुल अदा नाकिसा का मतलब है कि बच्चे ने जो काम भी किया होगा, उसकी जिम्मेदारी उसके केयर टेकर पे पड़ेगी, उसके वालदैन पे पड़ेगी, उनके गार्डियन पे पड़ेगी। चूंकि आपके बच्चे ने शीशा तोड़ा, लिहाजा जिम्मेदारी आप पर आती है, आपने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं की, लिहाजा अब आप मेरी गाड़ी का जुर्माना भरें, आपने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो ये बुनियादी तौर पर अहलियतुल अदा नाकिसा जो है वो कहलाती है कि काम बच्चे ने किया, जिम्मेदारी उसके केयर टेकर भुगत रहे हैं। तो जब केयर टेकर के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तो फिर केयर टेकर ख्याल रखेगा उस बच्चे की तरबियत का कि मैं अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करूं, क्योंकि कल इसने जो काम भी करना है उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे आके गिरनी है। तो ये शरीयत ने बुनियादी तौर पर इंसान पे रहम किया कि उस बच्चे के ऊपर भी अहलियत अदा रख दी,
लेकिन नाकिसा कर दी। और उसका फायदा उस बच्चे को भी होगा, क्योंकि जो बड़े होंगे उसके केयर टेकर होंगे, वो उसकी परवरिश में उस पर तवज्जो देंगे, और वो मुस्तकबिल में एक अच्छा और मस्बत मुआशरे का एक इंसान बनकर मुआशरे का हिस्सा बनेगा। और यूं वो भी फिर अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेगा, इस तरह मुआशरा अमन का गहवारा बनेगा। तो ये इस्लाम का हुस्न है, इस्लामिक लॉ का। वो इंसान का मतलब है, छोटे बच्चा भी है तो उसके ऊपर भी लॉ जो है वो उसको उससे बाहर एक्सक्लूड नहीं कर रहा, बल्कि उसको एक मुफीद इंसान बनाने के लिए उसके लिए अहलियत अदा को साबित तो करता है, लेकिन ये कहता है कि ये कामिला नहीं है, ये नाकिसा है, ये डेफिशिएंट है। लिहाजा इसका मतलब है कि छोटे बच्चे भी जो काम करेंगे उसके असरात तो मुरतब होंगे, लेकिन वो उस बच्चे की अपनी जात पर नहीं जाएंगे। जब बच्चे की जात पे ना जाएं और बड़ों के ऊपर जाएं, उसके जो केयर टेकर हैं, जिम्मेदार हैं, तो हम कहते हैं कि उसकी अहलियत अदा नाकिसा है। सो दिस इज, we can say that the types of capacity: ahliyatul wujub, a complete acquisition of rights; deficient capacity for acquisition of rights; and the capacity for execution, ahliyatul ada, complete capacity of execution and deficient capacity of execution. अब जब हम आगे चलते हैं कि भाई इंसान की जिंदगी का जो साइकिल है, उसकी जिंदगी का जो मुख्तलिफ दौरानिये हैं, स्टेजेस हैं, इनकी तफसील के लिए अब आगे नई जो है नया पार्ट इसको हम आगे मुलाहिजा करें।